हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं our next topic, that is the product mix. In the previous video we have done the philosophies of marketing management and elements of marketing mix. In marketing mix elements, our first element was product. तो यहाँ पे हम वही आगे डिस्कस करेंगे, that is the product mix. Yes, product mix क्या होगा? Product mix, in the product mix what we will say, the manufacturer's decision regarding the product. Clear? मैन्युफैक्चरर डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कि वो उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या होगी, पैकेजिंग, लेबलिंग, वेट, कलर, साइज, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाएंगी. ऑल दीज डिसीजंस विल बी टेकन बाय द मैन्युफैक्चरर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. सो दिस इज द प्रोडक्ट मिक्स. इनके प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज द क्वालिटी ऑफ एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स. व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट that is anything which satisfies the needs of the consumers. एक कोई भी ऐसी चीज जो कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की नीड को पूरा करती हो, वो प्रोडक्ट होती है. और प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा? मींस एक हमने डिसीजन लेना है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कि उस प्रोडक्ट का साइज, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग क्या होगा और उसकी वेट कितना होगा, कलर कैसा होगा, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज. Clear? Then what is the product mix? Refers to all the decisions relating the product. These decisions are mainly किस regarding में होते हैं? Regarding to branding, labeling, packaging, color, design, quality, size, after sale services and weight of the product. This is the product mix. यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा? कोई भी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है. और मिक्स क्या होगा? उन जो प्रोडक्ट है ना, जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, अब ये तो एक प्रोडक्ट हो गया, ये हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, हम इसे यूज कर रहे हैं. लेकिन इसे बनाते हुए मैन्युफैक्चरर को क्या ध्यान में रखना है? ठीक है, इसका कलर, इसका साइज, ठीक है, इसका वेट, ये सब चीजें. कलर, अब कैप में ऊपर से रेड कलर है, मार्कर में यहां से रेड कलर है. क्लियर? तो हमें पता चल जाएगा, वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज रेड मार्कर एंड दिस इज ग्रीन मार्कर एंड दिस इज हाइलाइटर. नियॉन शेड्स का, जैसे नियॉन शेड्स होते हैं वो हाइलाइटर के लिए यूज किए जाते हैं. एंड दिस इज द ब्लैक मार्कर. क्लियर? तो ये सब होती है, ये होती है प्रोडक्ट मिक्स. नेक्स्ट इज द ब्रांडिंग. अब प्रोडक्ट में हम वी विल एक्सप्लेन द ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग. क्लियर? प्रोडक्ट, नो डाउट प्रोडक्ट जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, इन सभी चीजों से रिगार्डिंग होते हैं, बट हम ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग को ही एक्सप्लेन करेंगे. इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लेन द ब्रांडिंग. यस, व्हाट इज द ब्रांडिंग? ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांड एक हमारा डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में. डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो प्रोडक्ट, अब जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ियां तो काफी सारी ब्रांड्स की है ना मार्केट में, बट एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है पर्टिकुलर गाड़ी का, कार का दूसरी कंपनी के साथ. गाड़ियां तो टाटा की भी हैं, हुंडई की भी हैं, ठीक है, और भी काफी कंपनीज की हैं. तो बट हर एक कंपनी की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन होती है, दैट इज नोन एज ब्रांडिंग. तो ब्रांडिंग क्या होगा? रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन इज गिवन या इज एस्टैब्लिश्ड ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे कि अब ब्रांड क्या करती है? इसके ब्रांड एक पर्टिकुलर नेम होता है, लोगो होता है, आइडेंटिटी होती है, कलर होता है, स्ट्रेटेजी होती है एंड मार्केटिंग होती है. क्लियर? अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, एडिडास. एडिडास क्या है? एक कंपनी है. ये एडिडास इस तरह से लिखा होता है, दिस इज द ब्रांड नेम. ये हमारा क्या है? ब्रांड नेम है. और ये जो मार्क आप देख रहे हो, दिस इज द ब्रांड मार्क. क्लियर? आप लोग एडिडास यूज करते ही होंगे सब. एडिडास के शूज आते हैं, टी शर्ट्स आती हैं, लोअर्स आते हैं, करते हो ना यूज. तो एडिडास इस टाइप से लिखा होता है और ब्रांड मार्क इसका ये होता है. ऑडी गाड़ी है, उसका ब्रांड मार्क क्या होता है? ऑडी का ब्रांड मार्क होता है 4 रिंग्स. ये उसके 4 रिंग्स होते हैं ना. अगर आप मार्केट में जा रहे हो और आपके आगे से गाड़ी निकली है तो आप उसके सिंबल से पहचान जाओगे. पीछे सिंबल होता है ना, बैक पे सिंबल होता है गाड़ी के, 4 रिंग्स है, दिस इज ऑडी. और अगर ये सिंबल है
यस बच्चों, अगर ये सिंबल होगा तो ये कौन सी गाड़ी है, पहचान गए ना आप इसे। दिस इज मर्सिडीज, दिस इज मर्सिडीज, दिस इज द ब्रांड मार्क, नोट द ब्रांड नेम, नोट द ब्रांड कंपनी, दिस इज द ब्रांड मार्क। ये ब्रांड मार्क्स होते हैं, दिस ब्रांड मार्क्स, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज द ब्रांड। ये तो हमने ब्रांडिंग किया, ब्रांडिंग एक प्रोसेस है। जैसे पैक, अगर हम मटेरियल को पैक करते हैं तो पैक करने की जो पैकिंग प्रोसेस को पैकेजिंग बोला जाता है, लेबल प्रोसेस को लेबलिंग बोला जाता है। तो ऐसे ही ब्रांड एक प्रोसेस है, ब्रांडिंग क्या है, एक प्रोसेस है, व्हिच डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड ऑफ द प्रोडक्ट। उसका ब्रांड क्या होता है, ब्रांड एक स्पेशल वर्ड होता है, नेम होता है, सिंबल होता है, कलर होता है, साइज होता है, कुछ भी होता है। तो ब्रांड क्या होता है, स्पेशल वर्ड, सिंबल, लेटर और द मिक्सचर ऑफ ऑल दिस। ये ब्रांड हो गया ना, ब्रांड हो गया। ब्रांड क्या है, एडिडास है, ऑडी है, मर्सिडीज है, ठीक है, और नेस्ले है। समझ में आ गया, अब नेस्ले है, नेस्ले इज आल्सो ब्रांड, ठीक है। तो उसका एक ब्रांड क्या है, नेस्ले है। आगे एक उसका नेम है, जिस तरह से नेस्ले लिखा होता है आप लोगों ने देखा ही है, एन एन, एन के बाद जो ई होता है ना, एन के ऊपर से नेस्ले, जैसे ये ऊपर से ऐसे लाइन गिवन होती है, समझ में आ गई ना, ये ऊपर से लाइन गिवन होती है और ई के ऊपर भी एक लाइन गिवन होती है। दिस इज द नेस्ले, दिस इज द ब्रांड। ये नेस्ले एक ब्रांड है, समझ में आ गई बात। नेस्ले क्या है, एक ब्रांड है, और ऑडी क्या है, ब्रांड है एक। मर्सिडीज एक ब्रांड हो गया, ब्रांड हो गया ना गाड़ियों में। तो ये एक पर्टिकुलर स्पेशल वर्ड्स होते हैं, सिंबल होता है, लेटर होता है, मिक्सचर ऑफ ऑल दिस। ब्रांड कैन बी has the three components, they can be categorized into the three types, that is the brand name। मैंने बताया ब्रांड नेम है which can be spoken, Adidas can be spoken, Mercedes can be spoken, Nestle can be spoken, Audi can be spoken, जो spoken में होते हैं। एंड ब्रांड मार्क क्या होता है, दिस इज द ब्रांड, ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क क्या होता है, इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन बट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली। मैंने बताया ना, अगर आपको ये मार्क दिखाया जाए और अगर आप एडिडास यूज करते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये एडिडास है। टॉमी हिलफिगर का जो ब्रांड मार्क होता है, अगर आप लोग वो टॉमी हिलफिगर यूज करते हो ओरिजिनल वाला, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये ब्रांड है, ठीक है। रिबॉक अगर आप यूज करते हो तो उसका साइन दिखाया जाए तो ये रिबॉक है। ओडी का ये है, दिस इज अ मार्क। आप लोगों को इससे ये रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप, दिस इज ओडी, दिस इज मर्सिडीज एंड दिस इज नेस्ले। नेस्ले का मार्क क्या होता है, एक नेस्ट होता है ना, नेस्ट, नेस्ट में हमारे 3 बर्ड्स होते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। यहाँ पे 3 बर्ड्स होते हैं नेस्ले में, नेस्ट में 3 बर्ड्स होते हैं, वो नेस्ले होता है। तो दीज आर द मार्क, बट दीज कैन नॉट बी स्पोकन बट दे कैन रिकॉग्नाइज इजिली, इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर हम ब्रांड यूज करते हैं तो। क्लियर। नेक्स्ट इज द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, व्हेन द ब्रांड इज रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, then it becomes the trademark. Yes, always remember, always एक बात को आपने हमेशा याद रखना, और वो बात क्या आपने याद रखनी है, वो ये है कि all the trademarks are brand, but all the brands are not trademark। क्या याद रखनी है, all the trademarks are brand, but all the brands are not trademark। क्योंकि जो ब्रांड रजिस्टर हो चुके हैं वो तो ट्रेडमार्क ही है ना। सो ऑल द ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड, बट कुछ ब्रांड्स वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, सो ऑल द ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क। क्लियर, ये बात याद रखनी है आपने। नेक्स्ट इज द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। क्वालिटीज क्या है ब्रांड नेम की, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सिंपल एंड शॉर्ट। ब्रांड नेम मस्ट बी सिंपल एंड शॉर्ट, विच कैन बी इजिली, हम लोग उसे क्या कर सके, बोल सके, विच कैन बी इजिली स्पोक आउट। जैसे कि अभी है एडिडास है, नेस्ले है, ऑडी है, मर्सिडीज है, ठीक है, हुंडई में गाड़ियां आती हैं, सुजुकी है, ठीक है, तो टाटा की आती है, तो इजिली स्पोकन होना चाहिए, शॉर्ट नेम होना चाहिए। नेक्स्ट इज इजिली प्रोनाउंसेबल। यस, हम इजिली प्रोनाउंस कर सके, ये ना हो कि ऐसा टफ नेम हो जाए। टॉमी हिलफिगर है, वो इजी है, रिबॉक इजी है, ठीक है। अब आपको ये मैं बताती हूँ, Gucci, what is this? This is Gucci, this is Gucci। So name simple, short and easy pronunciable होने चाहिए। Next, suggestive।
ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो सजेस्टिव हो। सजेस्टिव जैसे कि आप लोगों को उससे ही पता चल जाए, ब्रांड नेम मतलब ब्रांड नेम से ही पता चल जाए कि फॉर व्हाट इट इज इट विल बी यूज्ड। लाइक हाजमोला, नो डाउट किसके लिए है? क्योरिंग द इंडाइजेशन। उजाला किसके लिए? फॉर इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस इन द क्लोथ्स। ठीक है, उजाला नेम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि इट विल इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द क्लोथ्स। नेक्स्ट इज द डिस्टिंक्टिव। यस, ब्रांड नेम मस्ट बी डिस्टिंक्ट विद द अदर प्रोडक्ट्स या अदर ब्रांड नेम्स, अलग होना चाहिए बिल्कुल। अब मैंने कितने, जैसे अब मैंने एडिडास आप लोगों को बोला, आउटफिट्स में एडिडास है या एडिडास के जैसे शूज आते हैं, ठीक है, एडिडास हो गया, टॉमी हिलफिगर हो गया, रिबॉक हो गया, तो ये सब क्या है? डिस्टिंक्टिव ब्रांड्स हैं। सभी एक दूसरे से, कोई भी डिस्टिंक्टिव मींस कोई भी ब्रांड जो है नेम, जैसे कि ब्रांड नेम एडिडास है, मैंने टॉमी हिलफिगर बोला है और रिबॉक बोला है, ये जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं क्या सेम लगता है? नहीं सेम लगता है। ऑल दीज आर डिस्टिंक्टिव। क्लियर? तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ द ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के फंक्शंस क्या हैं? देखिए, फर्स्ट वन इज द क्रिएटिव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग जो क्या करती है, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर देती है, चाहे वो ऑडियो चाहे वो मर्सिडीज हो। ब्रांड नेम डिफरेंट है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट, इजी एडवर्टाइजिंग बाय द ब्रांड नेम। The advertising must be easy. If you are aware regarding the brand, then you can easily recognize the particular product. तो branding से advertising easy करना हो जाता है। Next, fixing differential prices. Yes, the brand name branding के अंदर क्या होता है? different prices के product के prices जो है वो different होते हैं। अब Adidas के prices अपने हैं, Reebok के अपने हैं, Tommy Hilfiger के अपने हैं। गाड़ियों में जो अगर हम लेते हैं ऑडी का अपना प्राइस है एंड मर्सिडीज का अपना है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ब्रांडिंग क्या करती है? ब्रांडिंग इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट्स। ब्रांड नेम हेल्प्स द कंपनी इन इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ इन द मार्केट। ठीक है, अगर ब्रांड नेम हमारा फेमस हो गया मार्केट में तो हम और प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक एडिडास। एडिडास ने पहले टी शर्ट्स लॉन्च की, उसके बाद लॉर्ड्स आए, उसके बाद शूज भी आए। तो अगर हमारा एक बार ब्रांड नेम फेमस हो जाता है, then we can introduce the other articles. Next, creating product identification. Yes, how creating product identification? Consumers can easily identify the product. कैसे? By the brand mark. Brand mark जैसे ये है and ये है। ऐसी टॉमी हिलफिगर का भी अपना एक है ना बीच में मार्क आता है जो, ठीक है। Next is the enhancing customer confidence. Yes, brand जो है कस्टमर कॉन्फिडेंस एनहांस करता है, हमेशा बढ़ाता है। अगर आप ब्रांड यूज करते हो देन यू विल मतलब समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपने ब्रांड पहना है इट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, एनहांस हो जाता है। क्लियर? अगर सपोज कि आप किसी पार्टी में गए और वहाँ पे ऑल द योर कलीग्स कह लो या आपके फ्रेंड्स कह लो सभी ब्रांड यूज करते हैं और आप अनब्रांड चले गए हो, देन यू विल फील सम इंफीरियर। क्लियर? तो ब्रांड जो है वो कस्टमर कॉन्फिडेंस भी एनहांस करता है। नेक्स्ट, सेटिस्फाइंग स्टेटस सिंबल नीड्स। यस, समटाइम्स क्या होता है स्टेटस सिंबल नीड्स को हमारी सेटिस्फाई करता है, जैसे कि शूज, एडिडास के शूज होते हैं और उनपे क्या होता है कि ये मार्क देख के ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाता है कि यस पर्सन है, इसकी कोई अपनी आइडेंटिटी है, ये ब्रांड पहनता है, हमेशा ही ब्रांड पहनता है। रीबॉक के शूज होते हैं, हमेशा ही ब्रांड होता है। सो सेटिस्फाई करती है हमारी सिंबल नीड्स को भी। तो ब्रांड, सम ब्रांड्स बिकम सो फेमस दैट यूजिंग देम जो है ना, अगर हम उन्हें यूज करते हैं तो हमारा स्टेटस सिंबल बन जाता है वो, ठीक है, हमारा कुछ स्टेटस बन जाता है मार्केट में। Okay students, so this was about the product mix, branding in the product mix, the labeling and packaging. We will discuss in the next video. Till then, bye, stay home, stay safe.